यस। हाँ, रॉन्ग पोल, रॉन्ग पोल कहां से आया? सही तो था। हाँ सारे बच्चे, अच्छा बी था, मैंने सी मार्क कर दिया। ओहो, मैं यही तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं, इंसानों से गलतियां होती हैं। हाँ, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मेरे को चक्कर आया बेटा, मैं बी पर जाना चाह रहा था, सी दब गया। हाँ होता है। यस। हाँ, अरे हो जाता है। देखो यार, लाइफ में गलतियां हर इंसान से होती, ठीक है। हमें इंसानों को माफ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, यही इंसानियत है। हाँ, वेरी गुड, मुझे पता है। हाँ, अरे कोई नहीं यार, कोई नहीं, निशाचर मत बनो। हाँ, रुक, ज्यादा गाली पड़ रही है तो दुनिया से कट जाओ, यही होता है। अब बोले, आइए अगला सवाल है। मैंने देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया, तुम्हारी लाइफ से लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अभी सर्दियां आ रही हैं, ठीक है, तो तुम्हारे लिए सबसे मजेदार पोजीशन कौन सी होती है? सर हम पढ़ते पढ़ते ना, हमको ना अचानक से जो हमारा पाँव होता है ना सर, हमारे पाँव में ना पसीना आता है, ठंडियों में भी। हाँ सर, हम रजाई में पाँव डालते हैं तब भी पसीना आता है। बीमारी है वो, ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, तुम्हें पसीना। तो सर क्या होता है ना, अब पढ़ाई में तो सर फुल कंसंट्रेशन चाहिए होता है, पसीना जो आता है सर उससे ना पाँव और ठंडा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं सर, हम अपने लिए एक जो हमारे पापा ने हमारे लिए बेड रखा है ना सर, मैं वहां चला जाता हूं सर, ऐसे रजाई बिछा लेता हूं और फिर मैं ऐसे बैठ जाता हूं सर, ऐसे करके पाँव ऐसे है सर, और यहां पर ऐसे किताब रख करके मैं पढ़ता हूं सर। मैंने कहा ओ ओ, ऐसा क्यों? क्योंकि सर यहां पर थोड़ी देर में रजाई गर्म हो जाती है और अच्छा लगता है सर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? सर देखो मैं, लेकिन ना सर मैं ना अपना पूरा ध्यान रखता हूं, हमें बताया गया था पढ़ते समय बैक ना बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि बैक स्ट्रेट होती है तो नॉलेज सीधे दिमाग में जाती है। मैंने कहा है, किस किसी ने ये, किस किसी ने यही सुना है कि अगर बैक स्ट्रेट होती तो नॉलेज सीधे दिमाग में जाती है? है? डॉक्टर बनोगे ना, जरा बताओ भैया। होता भी होगा, लेकिन ये अफवाह, अफवाह बोलो या जो, वो तो डॉक्टर लोग। हाँ, तो नॉलेज जब सीधे दिमाग में जाती है, चलो भाई ये तुम्हारी शक्ल वकल, ठीक है, तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तो यहां पर है, ये है ना रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ये तो सुना ही होगा, नहीं सुना है? कई लोगों ने सुना है कि भाई बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, किताब इतनी दूर होनी चाहिए, जब आप ऐसे पढ़ोगे तो दिमाग में सीधे जाएगा। तो ये रहा तेरा दिमाग। ओह छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते, थ्योरेटिकली तो बड़ा कर सकते हैं। तो ये बताओ कि नॉलेज जब सीधे दिमाग में जा रही है तो नॉलेज यहां से कहां से आ रही है? मेरे को बचपन में लगता था हाँ यार बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज सीधे दिमाग में चली जाती है। अब मुझे डाउट आ रहा है कि भाई मेरे को पूछना चाहिए था वो कौन था, पढ़ तो मैं यहां से रहा हूं, है, तो यहां से सीधे जानी चाहिए, यहां से कौन सी नॉलेज जा रही है हमारी? यहां तो एनोस होता है। हाँ, पता नहीं कौन सा लॉजिक भाई फैलाए पड़े हैं, लेकिन चलिए ठीक है। तो सर हमें बताया गया था हाँ कि बैक स्ट्रेट होने से ना नॉलेज सीधे दिमाग में जाता है। मैंने कहा अच्छा। तो सर अब क्या होता है कि तो देखिए ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं और न्यूरॉन्स नेफ्रॉन्स होते हैं, तो दर्द होता है सर यहाँ पर। मैंने कहा ओ, तो सर अब हमें क्या करना होता है? चेंज इन पोजीशन। मैंने कहा अच्छा, तो क्या करते हैं सर? अब हम ऐसे हो जाते हैं सर। मैंने कहा ओ, ऐसे हो जाते हैं सर। मैंने कहा ऐसा क्यों हो जाते हो? सर बैक स्ट्रेट रखनी है ना, तो बैक अभी भी स्ट्रेट है सर। वाह भाई, नॉलेज सीधी दिमाग में भेज रहा है अभी भी, ठीक है। जैसे कोई यूएसबी हो, सीधी से लगाओगे तभी से हाँ नॉलेज ट्रांसफर होगा, वरना नहीं होगा। फिर अब क्या हो रहा है सर? अब यहां पर भी दर्द हो रहा है, अब यहां पर भी दर्द हो रहा है। मैंने कहा ओ, अब क्या होगा सर? अब हमको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, तो अब हम लोग सर ऐसे हो जाते हैं, ये रहा हाथ, ये रहा शक्ल, ये रहा ऐसे, और ये ऐसे पांव हो गए,
किताब हम सर यहां रख लेते हैं और एक हाथ से सर पन्ना पलटते हैं और एक हाथ से हाथ को ऐसे गर्दन, सर देखो बैक स्ट्रेट अभी भी होना चाहिए। अगर हम ऐसे हाथ नहीं रखेंगे गर्दन नीचे हो जाएगी तो स्पाइनल कॉर्ड से टेढ़ी हो जाएगी, नॉलेज सीधी नहीं जाती है। मैंने कहा अच्छा, तो हाथ सर हमने ऐसे रखा हुआ है, अब रजाई सर यहां तक है। अब तो थोड़ी देर के बाद रजाई इतनी गर्म हो जाती है सर, यू ऑल नो केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ में सर हमें यूज करनी चाहिए। देखिए एज अ डॉक्टर आई मस्ट से कि हम लोग जब दवाई खाते हैं तो केमिकल्स खाते हैं। मैंने कहा हाँ। तो सर केमिस्ट्री मतलब लाइफ में है। मैंने कहा हाँ। तो सर मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी है। मैंने कहा हाँ। तो सर देन द टेम्परेचर इनसाइड द ब्लैंकेट रीचेस टू अ पॉइंट वेयर वी मेल्ट, हमारा सारा सपना पिघल जाता है सर, और हम यहां पे पिघले हुए यहीं पर पड़े रहते हैं सर। सच बताओ सर, पढ़ाओ प्लीज। अरे भैया वही टॉपिक पर आ रहा हूं, जिंदगी भर याद रहेगा। थ्योरी बता दूंगा तो अभी कल तक तुम भूल जाओगे, गजनी हो तुम लोग। तुम्हारे दिमाग में सटीक तरीके से डालने का तरीका है, ये तो तुम लोगों ने कराई है। यस, मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है इनका रजाई के अंदर। अब क्या हुआ, मम्मी ने बोला कि बेटा हमारे पाँव में दर्द है बेटा, हमको पानी पिला दो। उनको थोड़ा ना पता लास्ट में कन्वर्टेड है तो ये पानी पिलाएगा। सपने देख रहा है ये, एम से डिग्री लेकर के बैठा है। इसका सपना अगर तुम कोई टीवी में यहाँ पे यूएसबी लगा करके टीवी देख ले कोई, तो वो वहां पर भाई साहब ऑपरेशन कर रहा है एम्स में, सारी डिग्री लेकर के ऑपरेशन चल रहा है। अब बीच में डिस्टर्ब मत करो आप। हाँ बहुत गहरे, हाँ उसमें है फोकस्ड। तब मम्मी ने बोला कि बेटा पानी ला दो, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। तो तुम्हारे लिए ये वाली पोजीशन छोड़ना कितना कठिन है, कितना कठिन है। मान लो कि तुम चले भी गए पानी लेने के लिए, अब जमीन इतना ठंडा है, ठीक है, जमीन इतना ठंडा है, तो हमारे बच्चे पाँव कैसे रखते हैं जमीन पर, ऐसे। एक पाँव ये रहा भाई, नाखून टच होता है बस, और एक पाँव ये रहा ऐसे ऐसे। नाखून तो हमारा कहते हैं प्रोटीन केराटिन होता है, उसमें टच फीलिंग नहीं रहता है। तो यहां पर तो टेम्परेचर ठंडा कोल्ड है, मौत आ रही है भाई साहब। मम्मी पूरा दिन भर काम कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनको। यहां से ये आपके लिए स्टेबल पोजीशन थी भैया। यहां से जाकर के किचन तक जा रहे हैं, तो जो बैले डांसर होते हैं वो जो नाखून पर डांस करते हैं, वो कहे भैया अरे दादा ये सीखना हमको। हाँ हम तो जूती पहन करके डांस कर रहे हैं ऐसे ऐसे पाँव करके, तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, ये देखो भैया। नाखून से चल के चला गया हमारा बच्चा। अब समझिए स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था। स्टेबल इक्विलिब्रियम